नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू में नक्सलियों ने 7 गाड़ी में लगाई आग। अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं नक्सली, कई के साथ की मारपीट। पलामू में माओवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। सड़क निर्माण में लगी 7 गाड़ियों में आग लगा दी है। भाकपा माओवादी ने पलामू में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया है। सड़क निर्माण कार्य में लगे 7 वाहनों को बुधवार की रात आग के हवाले कर दिया गया, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग जाने की घटना को हुसैनाबाद और छतरपुर के सीमावर्ती क्षेत्र हरदिया घाटी में अंजाम दिया गया है। माओवादियों ने जिन गाड़ियों में आग लगाई उनमें जेसीबी, हाईवा, ट्रैक्टर, रोड रोलर जलाए हैं। जलाए गए वाहन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के छतरपुर के काला पहाड़ होते हुसैनाबाद के महूदंड के रास्ते कारारबार तक बन रही सड़क निर्माण में लगे थे। रात 7:30 बजे हथियारबंद नक्सलियों का दस्ता सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचा। घटना स्थल पर पहुंचते ही नक्सलियों ने मुंशी की तलाश की, उसके साथ मारपीट करने लगे। सड़क निर्माण में लगे वाहनों से ही डीजल निकाला और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम सुदूरवर्ती इलाके में दिया। पुलिस को घटना की जानकारी देर से मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम रात में ही घटना स्थल के लिए रवाना हो गई थी। इलाके की घेराबंदी कर माओवादियों की तलाश की जा रही है। इस घटना को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नीतीश जी के दस्ता द्वारा अंजाम देने की जानकारी मिल रही है। ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, पूछताछ के लिए आज होना है हाजिर। ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बल तैनात, संशय बरकरार। जमीन से संबंधित मामले की पूछताछ के लिए ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आज बुलाया है। समन के मुताबिक 11 बजे उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे हैं। सूचना आ रही है कि वे प्रोजेक्ट भवन जाएंगे। सूत्रों की माने तो वे कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। हालांकि यह पुख्ता नहीं है। अब भी ईडी ऑफिस जाने को लेकर संशय बरकरार है। तमाम कयासों के बीच ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहीं एयरपोर्ट रोड भी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे गिरिडीह। डुमरी में जनसभा को किया संबोधित। डुमरी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर लगातार चल रहा है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए भाजपा और आजसू के नेताओं के द्वारा जनसभा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में भी प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज डुमरी प्रखंड के खुदिसार पंचायत में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य रूप से आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो शामिल हुए। इस दौरान आजसू और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुदेश महतो का भव्य स्वागत किया। इस जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लोगों का भी जुटान हुआ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजभवन के समक्ष 50 दिनों से धरना पर बैठे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ 26 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर झारखंड के सभी पंचायत स्वयंसेवक राजभवन के समक्ष 50 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में है। इस संबंध में सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने और न ही वार्तालाप करने के लिए बुलाए जाने से नाराज स्वयंसेवक अब 26 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने इस संबंध में बताया कि सरकार के रवैये से परेशान स्वयंसेवकों क्षुब्ध होकर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। संघ की 5 सूत्री मांगों में माननीय मुख्यमंत्री जी से संघ के 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल से वार्ता किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का समायोजन किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को स्थायी किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को मानदेय लागू किया जाए। यह 5 सूत्री मांग शामिल है। झारखंड में मानसून का असर, रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट। झारखंड के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में कल रात तेज बारिश हुई है। रांची में हुई बारिश के बाद लोगों को थोड़ी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राज्य में एक बार फिर मानसून ने दस्तक दी है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है।
हालांकि अब भी रांची में सामान्य वर्षापात 755.7 मिलीमीटर की तुलना में सिर्फ 38% कम वर्षा 465.4 मिलीमीटर ही दर्ज की गई है। राज्य के कई हिस्सों में स्थिति ऐसी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। राजधानी रांची में भी 28 अगस्त तक बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। आज मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। 26 व 27 अगस्त को भी गरज या वर्षा हो सकती है। 28 अगस्त को सामान्यतः व 29 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की गई है। आज राज्य में जिन जगहों पर बारिश की संभावना है उनमें राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के साथ पलामू, गढ़वा और संताल के 5 जिले, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, दुमका और जामताड़ा में बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में मध्यम से हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी किया है। दुर्घटना में तत्काल राहत के लिए बनाए हेलीपैड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को सड़कों के किनारे हेलीपैड निर्माण को लेकर कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत सड़कों के उन लोकेशंस को चिन्हित किया जाएगा जो हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त होंगे। इससे दुर्घटनाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कराकर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान कहा कि बेहतर सड़कों के नेटवर्क से विकास को गति मिलती है। ऐसे में अच्छी सड़कों के निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिलने पर संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग के चमेली झरना से युवक युवती का शव बरामद। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के चमेली झरना से एक युवक और एक युवती का शव को इचाक पुलिस ने बरामद किया है। जांच में पुलिस जुट गई है। देश में पहली बार वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस का आयोजन, झारखंड करेगा मेजबानी। जानिए डिटेल्स। देश में पहली बार वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन होने जा रहा है। मंगलवार को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और खेल विभाग के निर्देशक सरोजनी लकड़ा ने MOU पर हस्ताक्षर किया। अच्छी बात यह है कि इसकी मेजबानी रांची को मिली है। यह पहला मौका है जब रांची में हॉकी का कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला जाएगा। हॉकी इंडिया, हॉकी झारखंड और झारखंड सरकार ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले टूर्नामेंट के सभी मैच रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह एक्स्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 24 अफसरों को बिना काम के मिले 1.5 करोड़, हर माह मिलता है 80,000 रुपए। राज्य प्रशासनिक सेवा के 6ठे बैच के 24 अधिकारी बिना काम के बैठे हैं। 6 माह से सभी अधिकारी प्रति माह वेतन ले रहे हैं। इनको वेतन देने पर सरकार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। इनकी सेवा राज्य सरकार ने भू राजस्व विभाग को दे दी है। राज्य में 100 से अधिक अंचल खाली हैं, लेकिन इनका पदस्थापन नहीं हुआ है। राजधानी में ही 4 अंचल खाली हैं। यहाँ BDO को CO का प्रभार दिया गया है। इनके वेतन पर राज्य सरकार प्रतिमाह करीब 20 लाख रुपए खर्च कर रही है। इन अधिकारियों का प्रोबेशन करीब 1.5 साल पहले ही खत्म हो चुका है। प्रोबेशन खत्म होने के बाद जिस जिले में काम कर रहे थे वहीं पदस्थापन कर दिया गया था। सभी अलग अलग पदों पर काम कर रहे थे। भू राजस्व विभाग को सेवा दिए जाने के बाद अधिकारियों ने विभाग में योगदान दिया है। पदस्थापन को लेकर अधिकारियों ने वरीय अधिकारियों के पास गुहार भी लगाई है। चतरा में अज्ञात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के कृषि फार्म स्थित होटल में अज्ञात अपराध कर्मियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक के गला व पीठ पर धारदार हथियार से मारे जाने के भी निशान है। घटना की सूचना पाकर इटखोरी थाना प्रभारी विनोद कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर हत्या की तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस ने युवक पैकेट से बरामद आधार कार्ड से उसकी पहचान सदर थाना क्षेत्र दुधौरी निवासी शालिग्राम उपाध्याय के रूप में की है। घटना को लेकर मौके पर उपस्थित पुलिस निरीक्षक शिव प्रकाश कुमार ने बताया कि झोपड़पट्टी नुमा
होटल में बीते रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटनास्थल से पुलिस ने एक जोड़ी चप्पल एवं स्प्लेंडर बाइक भी बरामद किया है। उन्होंने कहा, बहुत जल्द अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। घटनास्थल पर मिले शराब की बोतल से मामला शराब के नशे में धुत अपराधियों द्वारा अफीम तस्करी के दौरान लेन देन को लेकर हत्या प्रतीत होता है। गुमला में नई एम्बुलेंस की होगी व्यवस्था, पुरानी की होगी मरम्मत। गुमला जिला सलाहकार समिति पीसी एंड पीएनडीटी एवं अस्पताल प्रबंधन समिति गुमला की समीक्षा बैठक डीसी कट सत्यार्थी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई है। बैठक में डीसी ने समिति के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। समीक्षा में डीसी ने जिले में एम्बुलेंस की समस्या को देखते हुए नई एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, पुरानी सभी एम्बुलेंस की जरूरत के अनुसार मरम्मत कराने व आउटसोर्सिंग के माध्यम से एम्बुलेंस चालकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। अस्पताल प्रबंधन समाज गुमला का समीक्षा बैठक डीसी कट सत्यार्थी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। बैठक में डीसी ने समिति के कार्यों की बिंदुसार समीक्षा की। समीक्षा में डीसी ने जिले में एम्बुलेंस की समस्या को देखते हुए नई एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, पुराने सभी एम्बुलेंस की जरूरत के अनुसार मरम्मत कराने व आउटसोर्सिंग के माध्यम से एम्बुलेंस चालकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। शराब घोटाला मामले में झारखंड के 7 जिलों समेत 33 ठिकानों पर छापा, भारी मात्रा में कैश व जेवरात बरामद। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में बुधवार को झारखंड के 7 जिलों, पश्चिम बंगाल के 2 जिलों समेत कुल 33 ठिकानों पर छापा मारा। छापामारी के दायरे में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी व उससे जुड़े लोगों के अलावा शेल कंपनी चलाने वाले बिल्डर, जमीन कारोबारी और टिम्बर व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल हैं। गिरिडीह में भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी और उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा। बड़े वाहन कारोबारी विनय सिंह के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी। इस बीच खबर है कि वित्त मंत्री की फाइलों वाली अलमारी व ब्रीफकेस से करीब 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। बरामद रुपयों के स्रोत के बारे में पूछताछ के लिए ईडी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को समन जारी करेगा। वहीं अन्य स्थानों पर हुई छापेमारी में ईडी की टीम को निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने यह कार्रवाई अप्रैल 2021 में शराब घोटाले के संबंध में दर्ज ECIR मामले में की है। ईडी ने पुलिस अधिकारियों द्वारा नकली होलोग्राम लेबल लगाकर शराब का व्यापार करने के आरोप में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर ECIR दर्ज की थी। वाहन कारोबारी विनय सिंह के अनंतपुर स्थित घर से भारी मात्रा में जेवरात मिले हैं। बरामद जेवरात की कीमत 1.14 करोड़ रुपए आकी गई है। जब विनय सिंह के आयकर रिटर्न से इसका मिलान किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि आयकर में इसमें से कितने जेवरात की घोषणा की गई है। सूत्रों के अनुसार विनय सिंह ने पुरानी उत्पाद नीति बनाने के क्रम में हुए लेन देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इधर बैंक खातों की जांच पड़ताल के दौरान पूर्व भाजपा विधायक निर्भय शाहाबादी सहित 20 लोगों का शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उसके सहयोगियों के साथ लेन देन का ब्यौरा मिला है, इसलिए इन्हें भी छापामारी के दायरे में शामिल किया गया है। ईडी ने छापामारी के क्रम में ही योगेंद्र तिवारी को समन देकर 26 अगस्त को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अश्लील वीडियो बना नाबालिग से ब्लैकमेल। रांची के पुंदांग इलाके की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को पिता को जान से मारने की धमकी देकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद नाबालिग से ब्लैकमेल करने लगे। इस संबंध में नाबालिग के पिता ने पुंदांग ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज में कहा गया है कि नाबालिग को एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने खुद को एक IPS बताया, धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसके पिता को जान से मार देगा। धमकी से नाबालिग डर गई। फिर आरोपी ने वीडियो कॉल किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया। उसे वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे भी वसूले। इसके बाद उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा। 5 घंटे जाम रहा कटकमसांडी हजारीबाग मार्ग, बड़ी दुर्घटना की चेतावनी दे रहा है मार्ग। पाइप बिछाने के बाद ठीक से नहीं भरे जा रहे हैं गड्ढे। गुरुवार की सुबह कटकमसांडी हजारीबाग मार्ग पर लंबा जाम रहा। अतिया गांव में नूर हॉस्पिटल के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति बाल बाल बचा। ट्रक सड़क के किनारे बने गड्ढे में फंसी रह गई। इस रास्ते पर पेयजल के लिए पाइप बिछाए जाने का काम हो रहा है, लेकिन गड्ढे खोदकर उसमें पाइप डालने के बाद गड्ढे को अच्छे से नहीं भरा जा रहा। इस वजह से एक के बाद एक कई दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। इन दुर्घटनाओं के बाद भी गड्ढे को ठीक से भरने का काम शुरू नहीं हो सका है।
ऐसे में इन गड्ढों से भरी मिट्टी कीचड़ जैसी हो गई है। हल्की सी बारिश में इसका हाल और बुरा हो गया है। दूसरे वाहन को पास देने के क्रम में गाड़ियां बार बार गड्ढे में फंस रही हैं। ग्रामीणों ने कंपनी की इस लापरवाह रवैया पर कार्रवाई की मांग की है। ट्रक के गड्ढे में फंस जाने से कटकमसांडी हजारीबाग मार्ग पर घंटों जाम लग गया। सड़क पर जाम होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। झारखंड में टेट का टोटा नियमावली के झामेल में 2016 से जैक और शिक्षा विभाग के बीच फंसा है शिक्षक पात्रता परीक्षा। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा एक पहेली बनकर रह गई है। राज्य में साल 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अब तक 2 बार 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है, जबकि इसे प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का प्रावधान दिया गया है। नियम के अनुसार राज्य में बीते 12 वर्षों में 12 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होनी चाहिए थी, मगर विडंबना यह है कि जब कभी भी टेट आयोजित करने की बात होती है तो नियमावली में बदलाव करने में शिक्षा विभाग जुट जाता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अब तक 4 बार नियमावली में बदलाव हो चुके हैं। इधर बार बार नियमावली में बदलाव होने की वजह से एक तरफ टेट परीक्षा लंबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर हर वर्ष बीएड पास करने वाले विद्यार्थियों का सरकारी शिक्षक बनने का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि बीएड के बाद टेट पास करने वाले विद्यार्थी ही शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार नियमावली में किए जा रहे बदलाव का खामियाजा झारखंड के विद्यार्थी उठा रहे हैं। एक तरफ 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टेट सफल पारा शिक्षक सरकार के द्वारा लाए गए सहायक अध्यापक नियुक्ति विज्ञापन से खासे नाराज हैं। सुरक्षा की होगी चाक चौबंद व्यवस्था, 20 इको कंपनी गठित। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस अफसरों और जवानों की प्रतिनियुक्ति की तैयारी पुलिस मुख्यालय ने कर ली है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 20 इको कंपनी का गठन किया गया है, जिसमें झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 से लेकर 10 के जवानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा IRB 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 के अलावा SIRB के जवानों को शामिल किया गया है। सभी कंपनियों को अलग अलग नाम दिया गया है और अंत इससे संबंधित आदेश जैप DIG ने जारी कर दिया है। प्रत्येक कंपनी में 72 लोगों को शामिल किया गया है। जैप DIG की ओर से निर्देश सभी कमांडेंट को निर्देश दिया गया है कि गठित इको कंपनी को आवश्यक सुरक्षा उपकरण के साथ साथ मेडिकल किट सहित अन्य सामान उपलब्ध कराकर तैयार हालत में रखा जाए, ताकि आवश्यकता के अनुसार इन्हें तत्काल चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा जा सके। इको कंपनी गठित करने में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा गया है कि विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्र के वैसे पिकेट या पोस्ट जो से सुरक्षा दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है, उन पिकेट या पोस्ट से जवानों को नहीं लिया जाए, ताकि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान कोई परेशानी या समस्या उत्पन्न न हो। 12 सितंबर से दौड़ेगी न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन, जाने कहां कहां है ठहराव। न्यू गिरिडीह रांची स्टेशन के बीच 12 सितंबर से ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। नई रेल लाइन पर ट्रेन संख्या 03309 इंटरसिटी ट्रेन को पूर्वाह्न 10 बजे हरी झंडी दिखाई जाएगी। ट्रेन का ठहराव जमुआ, धनवार, महेशपुर हॉल्ट, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा, टाटी सिलवे स्टेशन पर भी होगा। यह ट्रेन 13 कोच के साथ रवाना की जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार बुकिंग जल्द शुरू कर दी जाएगी। रेलवे मुख्यालय से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुमला में सांप काटने के सदमे से ही महिला की हुई मौत। गुमला में सांप डसने के बाद छत्तीसगढ़ कमलापुर निवासी सुंगति कुजूर 32 वर्षीय की डुमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को मौत हो गई। मृतक का पति लारंग साय मिंज ने बताया कि उसे सांप ने नहीं काटा था, सांप काटने के सदमे से उसकी मौत हो गई। आगे बताया कि हम लोग सपरिवार अपने घर कमलापुर में सोए हुए थे कि अचानक गुरुवार को भोर में 4 बजे के आसपास मेरी पत्नी ने हल्ला मचाया। तीनों परिवार उठे तो देखा कि एक करैत सांप छौना में बैठा था। मैंने उसे डंडे से मार दिया। उसके बाद हम लोग दोनों पति पत्नी सुबह में एक मोटरसाइकिल से टांगरडीह ग्राम अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे। उसके बाद भी मेरी पत्नी को सांप काटने का भय था, इसलिए रिश्तेदारों के साथ इलाज कराने के लिए सुबह CHC डुमरी पहुंचे। वहां चिकित्सक के द्वारा BP वगैरह का जांच चल ही रहा था कि अचानक से मेरी पत्नी ने दम तोड़ दी।
राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए खर्च होंगे 2088 करोड़। केंद्र सरकार की है योजना। राज्य में बिजली वितरण की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार फंडिंग करेगी। इसके लिए अलग अलग योजनाओं के तहत क्षेत्रवार कार्य किया जाएगा, जिसमें झारखंड को बिजली वितरण के लिए 2088 करोड़ दिया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की माने तो देश में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए काम किया जा रहा है। इसके तहत वितरण व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिर्फ ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को 2088 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। नेतरहाट में 2 माह से पानी के लिए परेशान हैं लोग। नक्सली संगठन ने पोस्टर चिपकाकर निर्माण कार्य पर लगाई थी रोक। नक्सली संगठन टीपीसी के भय से पिछले 2 महीने से नेतरहाट की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का नवनिर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। पीएचईडी विभाग द्वारा नेतरहाट तालाब समीप करोड़ों की लागत से ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत एक ईटक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, संप एवं कुछ नए पानी टंकी के साथ स्टॉप क्वार्टर का भी निर्माण कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पीएचईडी विभाग पेयजल आपूर्ति योजना के तहत उक्त योजना में 13 जून 2023 को कार्यस्थल पर टीपीसी संगठन पोस्टर लगा निर्माण कार्य बंद करा दिया था। तब से लेकर अभी तक निर्माण कार्य संवेदक द्वारा बंद करके रखा गया है। उक्त निर्माण कार्य को सेप्टेरा पीओ और जेबी शिवाकांत मिश्रा इन 2 कंपनी ने मिलकर लिया है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य कंपनी को 2024 तक पूर्ण करना है, लेकिन संवेदक द्वारा अब तक 50% भी कार्य को नहीं किया गया है। चिपकाए गए पोस्टर में ठेकेदारों को चेतावनी जारी करते हुए लिखा गया है कि क्षेत्र में हो रहे कार्य बिना संगठन को माइनेज किए नंबर करें, अन्यथा फौजी कार्रवाई की जाएगी। साथ पोस्टर में चोर दलाल को भी होशियार करते लिखा गया है, संगठन का नाम बेचकर कार्य न करें, अन्यथा गोली खाने को तैयार रहें। अवैध खनन व ईडी गवाह विजय हांसदा मामले में सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम साहेबगंज पहुंची। करोड़ों के खनन घोटाले व ईडी के गवाह नींबू पहाड़ प्रधान विजय हांसदा को बरगलाने सहित अन्य मामले में जांच पड़ताल करने के लिए गुरुवार सुबह वनांचल एक्सप्रेस से सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम साहेबगंज पहुंची है। सीबीआई के इस आगमन पर होने वाले पूछताछ में शहर के कई नामचीन पत्थर व्यवसायी व कुछ अफसर शामिल हैं। सीबीआई कई मामले में पूछताछ कर सकती है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।